परम पूजनीय श्री दिलीपराम बापू, साथ ही बॉम्बे से पधारे हुए प्रहलाद राम बापू, साथ ही हमारे श्यामपुर मोड़ा से पधारे हुए श्री नांदीराम महाराज, साथ ही हमारे छाणी से पधारे हुए श्री दिलीपराम बापू, साथ ही हजारीराम महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हमारे अशोकराम महाराज, साथ ही व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय किरण राम महाराज, साथ ही दूर दराज से पधारे हुए संत महापुरुषों, संत माताओं, छोटे बच्चों, धन्यवाद है देवनाल की पवित्र धरा पर और पप्पू भाई को और साथ ही उनके भाई को और उनके माता पिता को एक दूसरे के साथ सहकार से यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखकर सभी संतों महापुरुषों को इस धरा पर एकत्रित करके एक दूसरे के दर्शन कराए थे बदल खूब खूब धन्यवाद। साथ ही शाम से लगाकर वर्तमान तक बहुत अच्छा सत्संग और भजन के माध्यम से आपको जैसे बारिश होती है और बारिश होती है तो जिसकी मटकी ऊंधी होती है उसमें पानी नहीं भरता है, लेकिन जिसकी मटकी सीधी होती है उसमें तो पानी भर जाता है। उसी तरह आज शाम से लगाकर अभी वर्तमान तक सत्संग की धारा और सत्संग का बारिश बहुत अच्छा हुआ है और भजन का भी बारिश बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जिसके टावर पकड़ रहा है उसके लिए बराबर है, जिसका टावर नहीं पकड़ रहा है उसके लिए बड़े दुख की बात है। इसलिए जिसके टावर नहीं पकड़ते हो कृपया करके पकड़ ले भाई। जो इसने सदगुरु की शरण गति स्वीकार ली है और जिसको स्वयं के अस्तित्व का अनुभव हो गया है जिसके लिए बराबर है, लेकिन जिसके स्वयं के अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ है उसके लिए बड़े दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? इस भारत धरा पे अनेक महापुरुष हो गए, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य और रामापीर, कृष्ण और ऐसे ऐसे अनेक इस धरा पर महापुरुष हो गए। इस धरा पर रहने वाले आप और हम भाग्य पुण्यशाली है, तो मैं भी मेरे स्वयं को भाग्य पुण्यशाली समझता हूँ। साथ ही आज से 5000 साल पूर्व इस भारत देश के अंदर न मस्जिद थे, न मंदिर थे, न कहीं पे चर्च थे, न कुछ भी नहीं था, न 4 वेद थे, कोई रचना नहीं हुई थी। उस समय स्व पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? स्व पूजा। और स्व पूजा कब होती है? जब तंत्र मंत्र मूठ मेलरी होम हवन जप तप क्रिया ये सारे आडंबर टूट जाते हैं, तब स्व पूजा होती है, पहले पूजा नहीं होती है। लेकिन इस भारत देश के अंदर जब आर्य लोग जब आए तब उन्होंने 18 वर्णों में इस जातियों की वर्ण व्यवस्था की, जिसमें सभी वर्णों में बांट दिए, जिसमें धर्म भी बांट दिए, इसमें भक्ति भी बढ़ गई, जिसमें बढ़ जाने से इस इंसान की जीवात्मा की जो विचारधारा है उसमें आडंबर आ गए, धारणाएं बन गई। जैसे धारणाएं कैसे? जैसे जाल बनाते हैं, जाल ऊपर ढक देते हैं और जाल को तोड़ने वाला कोई नहीं मिले तो उसी में जीवात्मा फंस जाता है। उसी तरह कोई गोत्र में फंस गया, कोई वर्ण में फंस गया, ऐसे आडंबरों में फंस गए। तो फिर अपने हिंदू धर्म के अंदर तो भगवान भी खूब हो गए भाई, कई सारे, किसी के लंबा टीला खींचते हैं, किसी का आड़ा टीला खींचते हैं, तो टीला वालों भी कहे भाई आपड़े वाला है कि नहीं है, पहले देखते हैं कि भाई आपड़े वाला है कि नहीं है, बराबर के। अरे भाई लोक मळे लोकासार संत मळे तो एकाकार, અને એક નો અનેક કરે તેનું નામ સંત, અને અનેક નો એક કરે તેનું નામ સંત। महापुरुष के जो संत ना संतपण नहीं मोहब्बत में મળતો એનો દાન સુકવવા પડતા। तो धर्म कोई ने लड़ावतो नहीं,
मनुष्य धर्म एक ही होता है, धर्मा धर्मी कोई अलग है नहीं है। आज से 1400 वर्ष पूर्व राक्षस बहुत अच्छे थे, लेकिन आज की तारीख में आप देखो तो सही, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कोई कहता है जीव हिंसा, ये एक दूसरे के कापों का, कोई के वो धर्म बड़ा, दूसरा कहता है ये धर्म बड़ा। लेकिन धर्म तो वो कहलाता है, धर्म सबको समान सेवा देता है, समान दृष्टि रखता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता है। और संत बड़े परमारथी शीतल वाको अंग, तपत बुझावे और की तो दे दे अपना रंग। उसी भांति जो संत महापुरुष होते हैं, कोई धर्मा धर्मी में आडंबर करके, कोई किसी को जीवात्मा को एक दूसरे के खबूचे यानी धारणाओं में गिराते नहीं है, गुरु धारणाओं में गिराते हैं। जिसने जिसने गुरु किए हैं वो धारणाओं में गिराते हैं, मान्यताओं में गिराते हैं, उनको कहते हैं गुरु। जप कराते हैं उसको भी कहते हैं गुरु, तप कराते हैं उनको भी कहते हैं गुरु, क्रिया कराते हैं उसको भी कहते हैं गुरु, और जो जो जितनी जितनी क्रियाएं कराते हैं उसको कहते हैं गुरु। लेकिन त्रिगुणी माया को तोड़ के आजाद करा देता है उसको कहते हैं सदगुरु। किसको कहते हैं? त्रिगुणी माया को तोड़ के आजाद करा देता है उसको कहते हैं सदगुरु। संत प्रणाली के जो नीति नियम है उसके अनुसार तन मन धन दे के सरेंडर होके, और फिर शेष बचते हो वो आप बचते हो। कौन बचता है? आप बचते हो। तुम माया नो विभाजन कर दे रे, शेष बचे तेरी सदगुरु महाराज की जय। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपो दीप भव,
तू हे जीव हे प्राणी कि तू रामापीर के दीपक से मत जी, तू कृष्ण के दीपक से मत जी, तू किसी दूसरे देव के दीपक से मत जी, तू तेरे स्वयं के दीपक, तू स्वयं दीपक बन, तू खुद स्वयं दीपक बन, तेरे भीतर तेरे स्वरूप को जगा दे। क्या आपो दीप भव, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? आपो दीप भव, तू स्वयं के भीतर की शक्ति को प्रकट कर ले। तो फिर हमारे बंसीराम जी या कांतीराम जी जैसा था, उसने कहा बापू के सीधा और सरल हमको भाषा में समझाइए और सीधा सरल और सस्ता उपाय बताओ। फिर उन्होंने कहा कि भाई असत्य को त्यागो और सत्य को धारण करो। क्या कहा? असत्य को त्यागो और सत्य को धारण करो। और सत्य धारण कब होता है? जब सदगुरु की शरणगति स्वीकारते हैं, गुरु के सानिध्य में जाके तन मन धन सरेंडर हो जाते हैं, इसके बाद ये जगत है वो जगदीश बन जाता है। क्या होता है? जगत होता है वो जगदीश बन जाता है। फिर महापुरुषों ने भजन में कहा कि महाराज सदगुरु आगड़े आया रे,
महापुरुषों ने कहा हमें गुरुगम नगरी में वसिया हा आनंद नी लेर लागी मारा सदगुरु आगणे आया रे हा आनंद नी लेर लागी आ आगणे नहीं भाई आ आगणो केवाय हो सब आ आगणो ने बसता आ आगणो केवाय मारा सदगुरु आगणे आया रे हा आनंद नी लेर लागी जिना घर में सदगुरु आई गया इन्हें आनंद नी लेर लागे बाकी तो नहीं लगे। महापुरुषों ने कहा सब गढ़ में साई मेरा खाली गढ़ न होई लेकिन बलियारी उस गढ़ की जागड़ प्रगट होई जिन्होंने जैसे धरातल के अंदर पानी तो है लेकिन बोर करके ऊपर निकाल दिया उसकी बलियारी वैसे पृथ्वी के अंदर पानी तो छुपा हुआ है लेकिन जिन्होंने अंदर से पानी खोद के अपने किसी को अपन को खोदना हो पानी निकालना हो तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको उठाना होता है ऊपर क्या आता है पर्दे एक पर्दा उठाया दूसरा पर्दा उठाया तीसरा पर्दा उठाया पर्दा उठाते 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 फिर थोड़ा ढीला आता है थोड़ी हिम्मत आती है फिर इसके बाद क्या होता है नस पड़ती है किसके अंदर कुएं के अंदर या बोर के अंदर जब नस गिर जाती है तब फिर आनंद आता है उसके अंदर बोर उतारते हैं मोटर उतारते हैं फिर इसके बाद पानी कभी खत्म नहीं होता है लेकिन क्या होता है जो संप्रदायों में होते हैं जो आडंबरों में होते हैं जो गुरु करते हैं उनके कैसा होता है जैसे वो क्या पानी की क्या टंकी है क्या है टंकी है उस टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है क्या है पानी भरा हुआ है लेकिन भरा हुआ है वो कब तक चलेगा एक डोल निकाला कम होगा दूसरी लोटी निकाला कम होगा जैसे जैसे निकालोगे वैसे खत्म हो जाएगा उसी तरह 4 भजन उधर से लाए 4 भजन उधर से लाए 4 वाणी उधर से लाए क्या 4 साखी उधर से लाए थोड़ा गाना बजाना सीख लिए महापुरुष हो गए ना ना महापुरुषों ने कहा सब धरती का कागज करो कलम करो न बन राय 7 समुद्र की शाही करो गुरु गुण लिखो न जाए महापुरुषों ने शब्दों से वर्णन करते करते पूरी जिंदगी निकाल दी लेकिन कभी पार आता नहीं है उसी तरह जिसका कनेक्शन अजर अमर देश से जिसका कनेक्शन हो गया है उनकी तो बलियारी इसलिए वहां पे महापुरुषों ने कहा कि पूरा गुरु मिली आया मैं तब जानो पूरा गुरु मिली आया पूरा गुरु की यह है निशानी अपने आप लिखाया क्या कहा पूरा गुरु की यह है निशानी अपने आप लिखाया तब जानो मैं पूरा गुरु मिली आया आप व्याप आप में जुजारे भरम मिटाया पूरा गुरु मिली आया मैं तब जानो पूरा गुरु मिली आया कुरान में 2 वाक्यांश कहा है कि आदम को खुदा मत कहो आदम खुदा नहीं लेकिन आदम खुदा का नूर है खुदा आदम खुदा से जुदा नहीं क्या कहा आदम खुदा से जुदा नहीं उसी तरह आप व्याप आप में दुजारे भरमा मिटाया कबीर साहब ने सुंदर वाक्यांश में कहा साहिब सबका बाप है बेटा किसी का नहीं बेटा होके अवतर है वो साहिब किसी का नहीं क्या होता है उत्पत्ति किसकी होती है प्रकृति की लय किसकी होती है प्रकृति की लेकिन आपकी कभी उत्पत्ति प्रलय आप होते नहीं हो क्या आपकी उत्पत्ति प्रलय कभी नहीं होती है लेकिन आपके अस्तित्व तक आपके दिल दरिया तक आपके स्वयं के अस्तित्व तक ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान महापुरुष है उनके शरण गति स्वीकार ले जिसका अनुभव हो गया हो उसके लिए बराबर जिसका नहीं हुआ हो तो ढूंढने में उनके सानिध्य में चले जाए नवरे आडंबर में नहीं पड़े क्यों आडंबर में नहीं पड़े क्योंकि ये मनुष्य तन महापुरुषों ने कहा मनुष्य तन है नावड़ो सदगुरु नाविक होए पार पहुंचावे पलक में बहुत फेरा ना खाए एक बार ये मिल गया है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा लो नहीं तो फिर ऐसे नैसे रह जाओगे तो मनुष्य का ये तन है वो वापस मिलने वाला नहीं है
मिल गया है, उसी में जो करना है कर लो। इतना ही कह के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे खूब कर सुना, उसके लिए धन्यवाद। सदगुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरु